आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। तो अनुप्रस्थ तरंग गति का मतलब क्या होता है? देखो, ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है एक, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे कि हमारी, मान लो कि ये तरंग संचरण की दिशा है। जैसे कि हमारा प्रकाश होता है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण होता है। क्या? प्रकाश। अब ये जब प्रकाश, देखो, अगर इस तरफ हमारा संचरण कर रहा है, एक तरंग के रूप में संचरण कर रहा है, तरंग की संचरण की दिशा मान लो कि ये है हमारी, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? इस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी इन दोनों के लंबवत होता है। तो यहाँ पर देखो, हमारे जो दोनों लंबवत है, ये क्या है कि तीनों आपस में परस्पर लंबवत है। और यहाँ पर हमारा जो तरंग संचरित हो रहा है, उसमें जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, समय के साथ ये परिवर्तित हो रहा है। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब आगे क्या कहा गया? जिसमें विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं। तो मैंने बता दिया, ये परस्पर दोनों लंबवत होते हैं। और वो कब लंबवत होते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। दोनों क्षेत्र संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य की गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंग के विस्तृत विस्तृत प्रास तक की तरंगों में मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है क्या? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो हमारा प्रकाश होता है, वो अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। तो वो जो अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, तो जैसे कि हमारा लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये सारे जितने भी रंग है, इन अलग अलग रंगों का प्रकाश जो होता है, उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती, ये दोनों अलग अलग होती है। तरंग दैर्घ्य और आवर्ती, ये प्रकाश की अलग अलग होती है इन अलग अलग रंगों के लिए। तो मतलब हमारा ये क्या करता है? एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। जैसे कि हमारी अगर अलग अलग तरंग दैर्घ्य और अलग अलग आवर्ती का अगर मैं विद्युत चुंबकीय तरंग लूँ, तो जैसे कि हमारे पास गामा किरण है, एक्स किरण है, अवरक्त किरण है, ये सारी जितने भी किरणें हैं, अवरक्त किरणें, प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, और भी है, जैसे कि हमारा रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग। अगर ये सभी आवर्ती की मैं अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगे लेता हूँ, तो ये क्या बनाती है? हमारी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। अब हमसे आगे कहा है कि आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य में इसके सभी घटक भिन्न मान के होते हैं। तो यही बताया कि आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य, इनके सभी के घटक अलग अलग होते हैं, लेकिन निर्वात में सभी घटक के वेग समान होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? गामा किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इनकी जो प्रकाश की चाल, मतलब कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग की निर्वात में चाल कितनी होती है? वो होती है प्रकाश की चाल के बराबर, 3 × 10⁸ और ये मीटर प्रति सेकंड। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें से कोई भी तरंगों को अगर मैं ले लेता हूँ, उदाहरण के लिए दृश्य प्रकाश ले लिया हमने, तो उसकी भी चाल 3 × 10⁸ मीटर होती है। गामा किरणों की भी चाल भी 3 × 10⁸ होती है। और ये निर्वात की बात कर रहे हैं, मतलब निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं, तो आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यदि जेड दिशा में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र आवर्ती फलन ई एक्स बराबर, मतलब कि यहाँ पर ई एक्स कह रहा है। ई एक्स मतलब जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, वो किस दिशा में? एक्स दिशा में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स दिशा में, और यहाँ पर क्या है? जेड दिशा में। और यहाँ पर कहा गया है कि जेड दिशा में संचरित है, तो यहाँ पे जेड दिशा में संचरित कर दिया इसे। तो ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो ये एक दिशा जो बची हमारी, वो कौन सी होगी? वाई दिशा। वाई दिशा किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर आगे क्या कहा गया है कि ई एक्स बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का के जेड। के जेड, जेड यहाँ पर होता है, देखो तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर ये वाला जेड बताता है, ठीक है, से व्यक्त हो, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त आवर्ती फलन होगा। तो यहाँ पर देखो, आवर्ती फलन हमें किसके लिए दे रखा है? विद्युत क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर लिखो ई नोट, ई बराबर हमारा क्या दे रखा है? ई एक्स बराबर दे रखा है ई नोट साइन
ओमेगा टी माइनस का के एक्स। यहाँ पे ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है हमारा कोणीय चाल, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो यहाँ पर देखो ये के जेड दे रखा है, मतलब कि तरंग संचरण की दिशा हमारी क्या दे रखी है? जेड। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर? हमसे जो पूछा है वो पूछा है इसका बी का समीकरण। तो ये बी का समीकरण कैसे देते हैं? जो हमारे यहाँ पर देखो ई का मान, ई नोट का मान यहाँ पर है हमारे पास अधिकतम आयाम किसका? विद्युत क्षेत्र का। तो अधिकतम आयाम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का लिखूंगा मैं बी नोट। यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है? साइन फलन है, तो यहाँ पर भी साइन फलन है, तो यहाँ पर भी साइन फलन ही होगा, साइन फलन हो गया। और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस का के जेड है, तो ये ओमेगा टी माइनस का के जेड। क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ना तो ओमेगा परिवर्तित होता है, ना समय परिवर्तित होता है, ना माइनस का, ना के यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, और ना ही जेड परिवर्तित हो रहा है। जेड यहाँ पर क्या है? तरंग संचरण की दिशा। तो तरंग संचरण की दिशा तो दोनों के लिए ही समान है। हमारा जो कोणीय आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति एक ही होती है, तो वो भी दोनों के लिए समान है, और समय के साथ परिवर्तित भी समान हो रही है। और यहाँ पर के एक संचरण नियतांक है, वो भी दोनों के लिए समान होगा। और यहाँ पर देखो ये वाली चीज और ये ई नोट, इन दोनों में जो संबंध होता है वो कैसे देते हैं? बी नोट बराबर ई नोट बटा सी। यहाँ पर सी प्रकाश की चाल होती है, तो ये हमारा समीकरण होता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारी समीकरण आ गई और ये हमारा उत्तर होगा। तो ये उत्तर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि हमारा जो पूछा था वो क्या है? बी बराबर, देखो ये उत्तर यहाँ पर देखो ये ऑप्शन मैच करने हमें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? बी एक्स दे रखा है, बी वाई दे रखा है, बी जेड दे रखा है और बी एक्स दे रखा है। तो हमारे यहाँ पर देखो बी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में? वाई दिशा में, तो बी वाई हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस का के जेड। तो ये दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।